ईरान और इजराइल के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन अब अलग और नई जंग शुरू हो गई है। पेंटागन की शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है। इस खुलासे के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। पेंटागन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। अमेरिका के कई मीडिया संस्थानों ने भी रक्षा खुफिया एजेंसी के हवाले से ये खबर दी है। मध्य पूर्व के ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बारे में लीक हुए खुफिया आकलन को देशद्रोह बताया है। इस दौरान इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम का असर दिख रहा है और दोनों देश इसे स्वीकार कर रहे हैं। पेंटागन की शुरुआती खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिका के शनिवार को ईरान पर किए गए हमले को लेकर प्रशासन के इस दावे पर सवाल उठाए हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर ऐसे बमों से हमला किया जो ज़मीन में 61 मीटर तक की गहराई तक जाकर विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन खुफिया रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान के ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक सीमित रहा। 2 परमाणु ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए और कुछ ढांचे नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन अधिकतर भूमिगत परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रहे। सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए ही पीछे चला गया है और इसे फिर से शुरू करने में कितना वक्त लगेगा ये इस पर निर्भर करेगा कि ईरान मलबा हटाकर कितनी जल्दी मरम्मत कर पाता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि हमलों से पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा दूसरी जगह भेज दिया था। हमले में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बम GBU-57 का इस्तेमाल किया, जिसे भूमिगत परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए कारगर माना जाता है। हमले के बाद अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी ने कहा था कि तीनों ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो साइट पर 2 जगहों के पास 6 बड़े गड्ढे दिखे थे, लेकिन ये साफ नहीं है कि अंदरूनी हिस्सों को कितना नुकसान हुआ है। ईरान के सरकारी टीवी के एक अधिकारी ने बताया था कि ठिकाने पहले ही खाली करा लिए गए थे और ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज़ चला रहे हैं। दोनों मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। जनता दोनों को यानी न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को जमकर आड़े हाथों ले रही है।